हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर रोटेशन भी है और उसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंकिंग भी है। और सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि इस बीम के ऊपर कोई भी लोड नहीं है। आपको यहाँ कोई भी लोड नहीं दिख रहा होगा। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह सॉल्व करेंगे और क्या इसमें स्टेप्स हम अपनाएंगे, तो आज देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है अ फिगर शोज अ कंटेंट वाज बीम, एक कंटिन्यूअस बीम है आपका ABCD। फाइंड द मोमेंट ऑफ ए एट ABCD इफ एंड ए रोटेट। ये ध्यान रखेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड ए इज रोटेट बाय 0.002 रेडियन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन clockwise order and the support B sinks by 4 mm. Take E is equals to 200 kilonewton per mm square and I is equals to 9 into 10 की पावर 7 mm की पावर 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। वो सिंक जो हो रहा है वो सिंकिंग हो रही है, बी सपोर्ट पे कितना हो रहा है 4 mm का। तो क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है इसके अंदर आपको, एक तो आपको रोटेशन दे रखा है और एक सिंकिंग दे रखा है। तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक बीम है, कंटिन्यूस बीम ABCD। आपके पास ये बीम रहेगी। इस बीम के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहाँ निकलेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपका बी और सी इसमें रिजिड की तरह बिहेव करेगा। आपका ए ऑलरेडी रिजिड है और डी यहाँ पर क्या सिंपली सपोर्टेड रहेगा। अब हम इसको यहाँ पर हमारे दो ज्वाइंट्स हो जाएंगे, एक ज्वाइंट हो जाएगा बी और एक ज्वाइंट हो जाएगा सी। जैसे कि मैंने यहाँ ज्वाइंट लिए बी और सी ज्वाइंट लिए। बी किससे बना हुआ है, बी BA से बना है, BC से बना है, और सी किससे बना है, CB से बना है और CD से बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो मेंबर्स हम डिसाइड करेंगे। देन मैं बी पे खड़ा हुआ हूं और मैं ए की तरफ देख रहा हूं, तो क्या दिख रहा है मुझे, रिजिड या फिक्स सपोर्ट दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला I/L हो जाएगा। मैं बी पर खड़ा हुआ हूं और सी की तरफ देख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका हो जाएगा I/L हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पर I/L लिया है यहाँ पर। और आपके जो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, बी से सी का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, और सी से डी का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो आपको ये वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ की है। BA BC CB CA CD सॉरी I/L और C से D की तरफ देख रहा हूँ तो 3/4 I/L। बस आपको इतना से ध्यान रखना है, 3/4 I/L और I/L। और ये आपको क्वेश्चन में साथ साथ में यहाँ ये भी गिवन है कि जो ए और ए से बी का जो आई है वो 2i है, बी से सी का जो आई है वो 4i है, और सी से डी का जो आई है वो आई है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन करे और मेरे आंसर यहाँ पर आएंगे। रिलेटिव स्टिफनेस आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया 2i/2। और मेरा जो रिलेटिव स्टिफनेस CD के लिए जो आया है, सी के लिए जो आया है वो 3/4 आया है, I/4 आया है। और फिर इसमें से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी इसको निकाला है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रोटेशन की और आपकी जो इसमें हमको सिंकिंग की, हमको ये पता है कि हमारा ये जो सिंक हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन है, ये मेंशन करा हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए आपको ये पता है कि सिंकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है पॉजिटिव। तो मैंने इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया, ये ध्यान रखेगा यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया है। अब मैं जब मैं रोटेशन की बात करूंगा तो रोटेशन के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है 4EI IAB थीटा ए LAB। ठीक है, 4EI थीटा ए LAB कब होगा, जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, और जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2EI BA थीटा ए LBA। तो मेरी ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा रोटेशन के लिए, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे। अब बड़ा ऑब्वियस, मैंने सिंकिंग क्वेश्चन में आपको बताया था, तो ये मेरे को सिंकिंग का फॉर्मूला क्या है, 6EI AB डेल टू रिफ्लेक्शन आएगा आपका, सिंकिंग आएगा L² AB। तो L² क्या है, यहाँ पर लेंथ है, L लेंथ है यहाँ पर, I आपको इनर्शिया है, E आपकी इलास्टिसिटी है, और थीटा आपका एंगल जो रोटेशन जो हो रहा है वो डेल्टा यहाँ पर सिंक जितना हो रहा है। बस ये वैल्यूज आपको पुट करना है, ये मैंने दोनों वैल्यूज पुट करी है और मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 18। ठीक है, देन वही वैल्यू मैंने माइनस में नेगेटिव करके पुट करी है तो मेरा आंसर आ गया -18। ये दो मेरा आंसर हो गए आपके। देन मैं BC निकालूंगा, यहाँ से BC पे डायरेक्टली BC पे यहाँ क्या हो रहा है, ये रोटेशन सिंकिंग तो इस वाले पॉइंट पर आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन आ रहा है। तो सिर्फ
सॉरी रोटेशन आपका जो आ रहा है इस वाले पार्ट पे आ रहा है, ओनली ए वाले पार्ट पे, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका सिंकिंग आ रहा है। तो सिर्फ मैं यहाँ आके अब सिंकिंग का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो जैसे कि मैंने अप्लाई करा प्लस यहाँ पर सिंकिंग अप्लाई करा है, ये आपको दिख रहा होगा 6CI डेल बाय, और एक सिंकिंग का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा है मैंने, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा CB। तो फिर इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना रहेंगे जो हमारे पहले आ चुके हैं। उन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने के बाद हम लोगों को लिखना है हमारे फिक्स्ड मोमेंट जो +18 -18 +27 +27, और सॉरी यहाँ जीरो है, जीरो और जीरो, ये आपके जो आ गए आपके ये आपके फिक्स्ड मोमेंट जो हमने ऊपर से लिखे हैं। देन अब ये सॉल्व करने की बात आएगी, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, -18 +27 को मैं एडिशन करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 4.5। इस 4.5 को मैं डायरेक्ट, और साइन क्या रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट साइन के साथ मैंने लिख दिया है, और इस 4.5 को डायरेक्ट मैं हाफ ट्रांसफर कर दूंगा इस तरफ। आगे आपको समझ में, वापस रिपीट करता हूं मैं एक बार, 27 को मैं माइनस करूंगा 18 से, 18 को डिवाइड करूंगा 2 से, जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4.5 जो मेरा आंसर आया है, और उसको लिखूंगा मैं अपोजिट साइन के साथ में, बस एज इट इज। यहाँ मैंने करा 27, 18 माइनस करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसको अपोजिट साइन से लिखा, और मैंने हाफ इधर ट्रांसफर कर दिया। देन 27 और 0 फिर मल्टीप्लाई बाय 2/3, मेरा आंसर जो आया उसको अपोजिट साइन के साथ लिखा, और हाफ इसका ट्रांसफर इधर कर दिया। फिर देन 27 + 0 डिवाइड बाय 3, जो आंसर आया उसको अपोजिट साइन के साथ लिखा, और उसका हाफ हमको यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिंपली सपोर्टेड है, बस इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, तो इस यहाँ पर हमको हाफ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। हमको हाफ ट्रांसफर किधर करना पड़ेगा, इधर जहाँ आपका फिक्स सपोर्ट है, बस आपको इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है। देन आपका ये, अब ये स्टेप वापस से इटरेशन चालू हो गया आपका, मैंने इटरेशन करा 0 से 9 को करा, 9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करा, अपोजिट साइन के साथ लिखा, ये आया। देन ऐसे ही ये ट्रांसफर करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर करा, देन मैं यहाँ ट्रांसफरिंग कर रहा हूँ। आई थिंक आप ये वैल्यूज देख के आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपको ये वैल्यूज दिख रही है, ये सॉल्व करी भी है, मेथड वही है। मैं यहाँ और इन दोनों को 0 + -9 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, अपोजिट साइन के साथ लिख दूंगा, 0 + 0.75 क्लिक करूंगा, डिवाइड करूंगा 2 से, अपोजिट साइन के साथ लिख दूंगा, बस यही हमको स्टेप्स पूरे इटरेशन में अपनानी है। और कब तक अपनानी रहेगी, जब तक कि आपको बीच बीच में इटरेशन टोटल भी करना पड़ेगी, आपको टोटल से करना पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि बीच में भी आपका ये इक्वल आ जाए, तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स से उसको इक्वल आपको देखना पड़ेगा कहाँ तक ये इक्वल आ रही है, और जहां आपकी इक्वल आने लगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंट्स हो जाएंगे। तो फाइनल मोमेंट हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, +18 आ रहा है, -18 जैसे ये आपको इक्वल दिख रहा है, +9 और -9 जैसे आपको इक्वल दिख रहा है। तो अब क्या हो गया, बी और सी हमारे क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, और ये हमारे फाइनल मोमेंट्स आ गए। इस तरह क्वेश्चन हमारे लगभग हमने सिंपल से चालू करा था, सिंपल बीम था हमारा, फिर उसके बाद हमने थोड़ा क्रिटिकल ओवरहैंग वाला लिया है, अब देन मैंने सिंकिंग वाला क्वेश्चन कराया था, और ये लास्ट इस वाले टॉपिक के लिए कंटिन्यूस बीम के लिए मैंने आपको एक टॉपिक को करा दिया आज मैंने, जो रोटेशन और सिंकिंग दोनों जिसमें क्लब रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी वगैरह में या गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, और फाइनल एग्जाम में भी आपको आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस तरह इसके आगे अब हम जाएंगे, अब नॉन स्वे क्वेश्चंस पे जाएंगे, नॉन स्वे एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम नॉन स्वे और स्वे एनालिसिस क्या होता है, पहले एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे उसकी, देन इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे नॉन स्वे एनालिसिस पे। तो इस तरह से हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो टॉपिक रहेगा ये कवर आउट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू।